बड़ी होंगे। आज इस वीडियो में उन लोगों के लिए बड़े खास तोहफे लेके आया हूँ जिनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें गैप से कोई खजाना मिल जाए। ऐसा खजाना मिले कि उनकी जिंदगी बदल जाए। बाज लोग ये समझते हैं कि भाई ने कमेंट किया कि तवीज़ात वज़ाइफ से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से ही आपको पैसा मिलता है, दौलत मिलती है। एक बात याद रखिएगा, मेहनत बिल्कुल, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि मेहनत जो है वो हर काम के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन बाज़ औक़ात आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो आपसे कम मेहनत करते होंगे। गौर करके देख लीजिएगा अपने इर्द गिर्द, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपसे कम मेहनत करते होते हैं, लेकिन अल्लाह की अता होती है, वो आपसे ज़्यादा रिज़्क भी हासिल करते हैं, दौलत भी पा लेते हैं और अपनी ख्वाहिश से ज़्यादा उन्हें रिज़्क मिलता जाता है। और इतना रिज़्क मिलता है कि बाज़ लोग हैरान रह जाते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, अगर आप कहीं मुलाजमत करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिसके आप मुलाजिम हैं वो हो सकता है कुर्सी पे सारा दिन बैठा रहता हो, लेकिन आप मेहनत उससे ज्यादा करते हो, लेकिन आपका वो ना मर्तबा ना रुतबा हो, ना आपके पास उतनी दौलत हो। माँ बाप की दुआएं जो होती हैं वो भी इंसान के लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल देती हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जो लोग ये सोचते हैं कि दुआएं कुछ नहीं करती, वज़ाइफ कुछ नहीं करते, तवीज़ात या नकूश या दीगर अमलियात से कुछ नहीं होता, वो गलतफहमी में होते हैं। बाकी हर एक की अपनी सोच है, किसी को गलत कहना मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। जितने भी अमलियात आज बताए जाएंगे इंशाल्लाह आपकी तकदीर को बदल देंगे, क्योंकि इंसान जब भी कोई अमल करे हमारे चैनल पे ख़ास तौर पे तो अल्लाह से मदद तलब करने को जहन में रख के करे कि मैं अल्लाह से मदद तलब कर रहा हूँ। हमारा मकसद यही होता है कि आपको जितने अमलियात बताए जाएं वो आप जब भी करें अल्लाह से तलब करें, जो भी हजत हो अल्लाह ज़रूर मुराद पूरी करेगा। और हमें सिर्फ दुआ में याद रखें। ये जो पहला नक्श नजर आ रहा है, गैब से दौलत, 786 गैब से पैसा। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि रातों रात अमीर हो जाए, गैब से उसे दौलत मिले, पैसा मिल जाए, अल्लाह ऐसे उस असबाब पैदा कर दे कि उसे रिस्क मिलता जाए और ये सिलसिला कभी ख़त्म ना हो, तो इसे नकल करे, अपने गले में पहन ले या दाएं बाजू पे बांध ले। उसके बाद या अल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब या रज़ाक ये पढ़ना शुरू कर दे। दोबारा बता देता हूँ, या अल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब या रज़ाक। जैसे इंसान कसरत से यानी तादाद ने मुकर्रर करनी इसको पढ़ना शुरू करता है, इसे अपने पास रख लेता है, कहा जाता है कि गैब के ऐसे ऐसे दरवाजे खुलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक भाई को ये अमल दिया गया, दुबई से उसने रब्ता किया था, दुबई गया नौकरी के लिए, वहां जाके अच्छा काम ना मिला, यहाँ से पैसा कर्ज लेके दूसरे मुल्क गया था, वहां जाके मजीद हालात उसको खराब होते नजर आए। राब्ता किया उसने, ये अमल दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह एक उसी मुल्क के शहरी ने, अरबी ने उसे अपने पास मुलाजिम रख लिया। और यकीन करें आज उस इंसान के वो हालात हैं, कई बार वो दुआओं भरे मैसेज करता है तो दिल खुश होता है। तो तमाम बात बताने का मकसद ये होता है कि अल्लाह मदद कर रहा होता है, हम भी आम बंदे हैं। बताना मकसद यही होता है कि अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रख के आप भी करेंगे, आपका भी मकसद हासिल होगा। अगर कोई इंसान इस नक्श मुबारक को अपने घर में किसी ऊंची जगह दीवार पे लगा देता है, उसके बाद दिन में 3 दफा इसे देख के सूरह इखलास पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो कहा जाता है कि अगर उस पे किसी ने रिस्क की बंदिश लगा दी थी,
وہ बंदिश हट जाएगी। अगर कोई ऐसी रुकावट हायल थी जिस वजह से उसका रिस्क खुल नहीं पा रहा था, तो इस अमल को करने से उसका रिस्क खुल जाता है। कारोबार ना चल पा रहा हो, अल्लाह के फजल से कारोबार चल जाता है। इसे ऐसे भी कहा जाता है कि इंसान जैसे जैसे इस अमल को करता जाता है, उसे वो लोग भी, ऐसे अफराद भी राब्ता करेंगे जिनको वो जानता ना होगा। वो उसके साथ या कारोबार करना चाहेंगे या उसकी माली मदद कर देंगे। ऐसे असबाब बनेंगे कि आप सोच नहीं सकते, अकल दंग रह जाएगी। इसे भी जरूर करें। ये जितने अमलियात बताए जा रहे हैं, इन्हें बावजू किया करें, तन्हाई में किया करें, किसी के सामने ना करें, बहने मखबारी में ना करें। और यहाँ एक गुजारिश करता हूँ, फिर आगे अमल की तरफ चलते हैं। कोई भी आपका मसला हुआ करे, कमेंट्स में ज़रूर हमें बताया करें, लिख के छोड़ सकते हैं। कोई ख़ास मसला हो, सिर्फ उस सूरत में नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा हो तो फिर मैसेज छोड़ सकते हैं। नाम के साथ एक मैसेज बोल के छोड़ दिया करें, काफ़ी होता है। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, ये आप लोगों से गुजारिश है। वक़्त मिलता है ज़रूर कोशिश करते हैं कि जवाब दिया जाए, ना वक़्त मिल सके तो माजरत की जाती है। पहले बता देने का मकसद ही वीडियो में यही होता है कि आप नाराज़ ना हो। वक़्त मिलता है, लाजमन जवाब दिया जाता है, और ना मिल सके तो नाराज ना हुआ करें। जिसने यूट्यूब पे अमलियात दिए जाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश होती है, ताकतवारों अपनी तरफ से नहीं बताए जा रहे होते। ये या मजीबों का नक्श लाता है। कहा जाता है अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके जिस्म में गैब से बरकत पड़ जाए, उसे अगर किसी ने काला जादू करके कहीं का नहीं छोड़ा, उसे या उसका दिमाग बांध दिया गया, तो इसको करने से एक तो ऐसा जादू खत्म हो जाता है, रूहानी शफा मिलेगी। दूसरा इससे यह होता है कि वो मसला जिस वजह से आपके रिस्क पे ताला था, वो इंशाल्लाह मसला हल हो जाता है, ताला खुल जाता है। बड़ा खास अमल है। इसको ये किया जाता है, जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं, नकल करके सिर्फ उन पैसों में रख देना। अल्लाह का ऐसा फजल, ऐसा करम होगा कि आप सोच नहीं सकते। इसे बटुए में नहीं रखा जाता, घर में या दफ्तर में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ से रख दें। बाकी तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जहां आम इजाज़त दे दी जाएगी, वहां पे आपका नाम खास दुआ में भी शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबाएं, वीडियो शेयर कर दें। और पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस चैनल पर भी ज़रूर जाया करें। इसके अलावा हमारा पुराने अमलियात के लिए चैनल जो खोला गया था, कुरैशी साहब चैनल है, जिसका लिंक www.youtube.com/वजीफा चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करें। और नया माल के लिए कुरानी दुआ चैनल पे भी जरूर जाएं।